अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छे से। यस्टरडे हमने क्या पढ़ा था? स्टोरी ऑफ ए चेंजिंग लाइफ। ठीक है। सो वहाँ पर हमने सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, एडवांसमेंट के बारे में पढ़ा था। कैसे पहला एक इंसान जो था वो कैसे इस दुनिया में आया और स्टेप बाय स्टेप उसने कैसे तरक्की की, उसने कैसे सीखा लाइफ कैसे गुजारी जाती है। ठीक है। सो वहाँ पर हमने कहा था कि सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि 4 अर्ली सिविलाइजेशंस है। अगर हम दुनिया की सबसे पहली जो सिविलाइजेशंस हैं, एडवांसमेंट जो हुई है, वो 4 है। वहाँ पर हमने पढ़ा था। ठीक है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने कहा था, इजिप्टियन सिविलाइजेशन जैसे चाइनीज़ सिविलाइजेशन। ठीक है। तो ऐसे ही हमने कहा था। और हमने ये कहा था कि इन चारों सिविलाइजेशंस में जो कॉमन है, वो जो कॉमन फीचर है वो ये है कि ये सारी सिविलाइजेशंस जो है ये एक दरिया के किनारे पे हुई है। ठीक है। मतलब उन रीजन्स में हुई है जो दरियाओं पे लोकेट हैं। ठीक है। यही कहा था ना हमने। दैट इज़ वाई कि इस यूनिट का नाम ही पड़ा लिविंग ऑन अ रिवर बैंक। ठीक है। सो आज हम वही इंडस वैली सिविलाइजेशन को इलाबरेट करने जा रहे हैं। ठीक है। सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। आपको इस यूनिट में सिर्फ यही इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। बाकी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन एंड चाइनीज़ सिविलाइजेशन, ये आपको इन डिटेल नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ इंडिया में जो सिविलाइजेशन हुई है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो आपको इन डिटेल पढ़ना है। ठीक है। सो आप लोग ध्यान रखिए, अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखिए, क्योंकि आपको जितना मेरे वर्ड्स समझ नहीं आएंगे उतनी वहाँ पर जो पिक्चर्स दी गई है ना आपकी टेक्स्ट बुक के, उन टेक्स्ट बुक्स पर जो पिक्चर्स हैं उन पिक्चर्स की हेल्प से आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। सो अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखिए, फिर देखिए कि वहाँ पर जो पिक्चर दी गई है ना उन पिक्चर से आपको सब समझ आएगा। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए बेटा, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ये कहाँ पर हुई ये हम पहले देखेंगे। ठीक है। ये जो डेवलपमेंट हुई, ये जो एडवांसमेंट हुई, कहाँ पर हुई? ठीक है। वॉज नियर द रिवर इंडस इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए बेटा, आपने रिवर इंडस का नाम सुना होगा। रिवर इंडस हमने पढ़ा है जब हम जियोग्राफी के टॉपिक्स पढ़ रहे थे इन टर्म फर्स्ट में। वहाँ पर हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा, वहाँ पर हमने इस इंडस रिवर के बारे में भी पढ़ा। ठीक है। सो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये इसी नाम पे पढ़ा गया है, रिवर इंडस के नाम पे पढ़ा गया है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है ना, ये नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया पाकिस्तान, मतलब ये साइड नॉर्थ वेस्ट जो ये साइड है ना इंडिया पाकिस्तान का, वहीं पे ये सिविलाइजेशन हुई है। ठीक है। कहाँ पर? नियर इंडस रिवर। ठीक है। तभी इसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। सो इन 1920, अगर हम 1920 की बात करेंगे, आपको पता है आज 2000 क्या चल रहा है, 2020। 1920 मतलब आज से 1000 ईयर्स पहले की बात है। ठीक है। जो ये डेट था 1920, ये साल चल रहा था, तकरीबन आज से 1000 ईयर्स पहले की बात है। Archaeologists dug up the area and found the buried old town of हरप्पा। देखिए बेटा, जब हम पहली बार पढ़ रहे थे ना हिस्ट्री के बारे में, स्टडिंग द पास्ट, तब मैंने कहा था आपको आर्कियोलॉजिस्ट्स के बारे में। ठीक है। तब मैंने आपको बताया था ये जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं ओल्ड थिंग्स को, जो बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं ना उन्हें स्टडी करते हैं। फिर उन्हीं चीज़ों को स्टडी करने के बाद कहते हैं कि आज से 1000 ईयर्स पहले, 2000 ईयर्स पहले लोग क्या करते थे, लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। ठीक है ना। उन्हीं चीज़ों को स्टडी करने के बाद ये हमें बताते हैं कि आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले लोग क्या करते थे, कैसे थे, उनके लाइफस्टाइल क्या था। ठीक है ना। सो
सो ये वही आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं जैसे हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक है। सो कहते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं ना, इन्होंने dug up the area and found the buried old town of हड़प्पा। देखिए बेटा, ये क्या है, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं ना, ये बुरीड करते हैं, ठीक है ना, ज़मीन को खोदते हैं, ठीक है। इन 2021 इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़मीन को खोदा, डग अप होता है, डग मीनस डिग, खोदना, ज़मीन को खोदना। इन्होंने ज़मीन को खोदा और वहाँ पर क्या इन्हें मिला, बुरीड होता मतलब ज़मीन के अंदर जो दफन होता है। इन्होंने ज़मीन को बहुत अंदर तक खोदा, वहाँ पर एक बुरीड ओल्ड टाउन इन्हें फाउंड हुआ। इन्होंने एक ओल्ड टाउन को फाइंड किया जिसका नाम था हड़प्पा, ठीक है, ओल्ड टाउन ऑफ हड़प्पा। क्या हुआ, फिर से एक बार बताती हूँ, 1921 में ये जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं, इन्होंने ज़मीन को खोदा, ठीक है। इन्होंने ज़मीन को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से खोदा, बहुत अंदर तक खोदा, जहाँ पर इन्होंने एक ओल्ड टाउन को फाउंड किया, एक ओल्ड टाउन इन्हें मिला। उसका नाम क्या था, हड़प्पा। क्या नाम था, हड़प्पा। और ये जो टाउन था ना, बहुत पुराना टाउन था, ये एरिया जो था बहुत पुराना था। ये ज़मीन के अंदर बुरीड होता है, ज़मीन के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं बुरीड, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये एक काम किया, इस ओल्ड टाउन को डग अप किया, ठीक है ना। सो मोहेंजोदारो इज़ द अदर फेमस टाउन दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द वैली ऑफ रिवर इंदस। एक और ओल्ड टाउन था जिसका नाम था मोहेंजोदारो, ठीक है। जैसे हड़प्पा एक ओल्ड टाउन है, बहुत ओल्ड टाउन है, उसी तरह से एक मोहेंजोदारो ये भी एक फेमस ओल्ड टाउन था जो डिस्कवर हुआ कहाँ पर, रिवर इंदस, ठीक है ना, रिवर इंदस के पास, ठीक है ना, वहीं पर ये डिस्कवर्ड हुआ। जैसे हड़प्पा एंड द सेकेंड ओल्ड टाउन कौन सा था, मोहेंजोदारो। देखिए बेटा, एट फर्स्ट इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज कॉल्ड हड़प्पियन सिविलाइजेशन। पहले ये जो इसका आज का नाम जो है दैट इज इंदस वैली सिविलाइजेशन, बट पहले इसका नाम पड़ा था हड़प्पियन सिविलाइजेशन। इंदस वैली सिविलाइजेशन का पहला नाम पड़ा था हड़प्पियन सिविलाइजेशन। वो क्यों पड़ा था, इसलिए बिकॉज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स इन द हड़प्पा एरिया ऑफ सिंध इन पाकिस्तान। देखिए बेटे, ये किस पे पड़ा था, क्योंकि हड़प्पा एरिया ऑफ सिंध, और ये कहाँ पर है, हड़प्पा एरिया ऑफ सिंध, ये पाकिस्तान में है। एक पाकिस्तान में एक एरिया है, एक रीजन है, एक जगह है सिंध, ठीक है। वहाँ पर कुछ ऐसे ओल्ड चीज़ें मिली, जिससे हमें पता चला था कि यहाँ पर बहुत पुराने ज़माने में लोग रहा करते थे, ठीक है ना। सो वहाँ पर उस हड़प्पन एरिया में क्या हुआ, वहाँ पर जब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने फाइंड किया कि वहाँ पर पुराने ज़माने में लोग रहा करते थे, तो इस बेसिस पे उन्होंने उसका नाम रखा हड़प्पियन सिविलाइजेशन, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, फिर वहीं पर से स्टार्ट हुआ था एडवांसमेंट होना, चीज़ों में तरक्की होना, जगह में तरक्की होना, ठीक है। तो उस बेसिस पर उसका नाम रखा गया हड़प्पियन सिविलाइजेशन पहला। लेकिन क्या हुआ, हाउ एवर सून other sites were found in Indus Valley and the civilization began to be called the Indus Valley civilization। लेकिन क्या हुआ, लेटर ऑन क्या हुआ, उसके बाद कुछ ऐसे अदर साइट्स फाउंड, साइट्स होते हैं कुछ ऐसी जगह, ठीक है ना, एरियाज, बाकी सारे साइट्स फाउंड किए गए, बाकी सारे एरियाज उन्हें मिले इन इंदस वैली। ये जो इंदस वैली है ना, वो एक जगह का नाम है। इंदस वैली मतलब रिवर इंदस के नज़दीक जो वैली है उसका नाम है इंदस वैली। एंड द सिविलाइजेशन, वहाँ पर ये जो आर्कियोलॉजिस्ट्स है ना, उन्होंने वहाँ पर बाकी सारे ऐसे कुछ एरियाज़ ढूंढे, बाकी सारे ऐसे कुछ प्लेसेस ढूंढे जो इससे ज़्यादा थे, जो हड़प्पियन एरिया से ज़्यादा थे। तब जाके उन्होंने इस सिविलाइजेशन का नाम चेंज करके हड़प्पियन सिविलाइजेशन से चेंज करके उसका नाम इंदस वैली सिविलाइजेशन रखा, ठीक है। क्योंकि
ये जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं ना, उन्होंने वहाँ पर इंदस वैली, इंदस रिवर के जो पास जो वैली है उसका नाम है इंदस वैली, तो वहाँ पर उन्होंने अदर साइट्स ढूंढे जहाँ पर उन्होंने देखे कि पुराने ज़माने के लोग यहाँ पर रहा करते थे। उसी एरिया के बाद वहाँ पर स्टार्ट हुई एडवांसमेंट होना, चीज़ों में तरक्की होना, प्लेसेस में तरक्की होना, ठीक है ना। तो वहाँ पर उन्होंने फिर उसका नाम चेंज करके, हड़प्पन सिविलाइजेशन से चेंज करके क्या रखा, इंदस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। टुडे वी नो इट वाज अ वास्ट सिविलाइजेशन। आज हमें पता चला, जब अब आज हिस्ट्री पढ़ते हैं, पुराने ज़माने के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है ये जो इंदस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत ही बड़ा, वास्ट होता है, बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था। मतलब ये बहुत ही, इंदस वैली सिविलाइजेशन के बाद बहुत तरक्की हुई, एडवांसमेंट हुई, ठीक है। सो अराउंड द ओल्ड टाउन्स, देखिए बेटा, archaeologists have found various remains such as pieces of pottery, toys, seals, jewelry and remains of buildings from the site। देखिए बेटा क्या हुआ, ये जो आपने ये साइट्स देखी, हमने कहा कि आर्कियोलॉजिस्ट्स जो है उन्होंने ये बहुत सारे साइट्स, कुछ ऐसे एरियाज़ फाउंड किए, ऐसे एरियाज़ ढूंढ निकाले, खोज निकाले। उन एरियाज़ में उन्होंने क्या क्या खोजा वो हम देखेंगे। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खोजी, जैसे पुराने ज़माने में कुछ ऐसी चीज़ें रही थी वहाँ पर, पूरे वो चीज़ें नहीं होती लेकिन उनमें कुछ कुछ चीज़ें मौजूद होती थी, जैसे पीसेस ऑफ पोट्री, जैसे वो पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है ना। आपकी टेक्स्ट बुक पे बिल्कुल पिक्चर्स दी गई हैं, आप उन पिक्चर्स को गौर से देखिए, ठीक है। पीसेस ऑफ पोट्री, ठीक है, वो पुराने ज़माने में जब बनाते थे वो बर्तन, मिट्टी के बर्तन, टॉयज़, ठीक है ना, खिलौने बनाते थे। सील्स होते हैं पीस ऑफ स्टोन, पत्थरों के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। क्ले, जो मिट्टी होती है, ठीक है ना, और मेटल, या फिर कुछ मेटल होते हैं जिन पर क्या होता है, डिज़ाइन बनाए गए होते हैं, ठीक है ना, डिज़ाइन बनाए गए होते हैं उन चीज़ों पर। ये आपकी टेक्स्ट बुक पर देखिए, आप पिक्चर अच्छे से देखिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सील्स, ठीक है। ज्वेलरी, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स फ्रॉम दीज साइट्स, एंड कुछ बिल्डिंग्स, मतलब जैसे आज आप देखते हो खंडर होते हैं कुछ ऐसे। कभी कभार हम कहीं जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बिल्डिंग होती है, लेकिन वो बहुत पुरानी होती है, आधी जली हुई होती है, आधी टूटी हुई होती है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि शायद ये जो बिल्डिंग है ना, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुराने सालों की है यहाँ पर, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने यही सारी चीज़ें वहाँ पर फाउंड की, उन साइट्स में, उन एरियाज़ में यही सारी चीज़ें फाउंड की, ठीक है ना, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें जो है ना, ये आर्कियोलॉजिस्ट्स ने फाउंड की वहाँ पर, उन साइट्स पे, उन जगहों पे जो उन्होंने देखी कि ये जो एरियाज़ है ये बहुत पुराने ज़माने के हैं, ठीक है। दीज आर इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज दैट टेल्स अस अबाउट फीचर्स ऑफ दीज ओल्ड टाउन्स, हाउ पीपल लिव्ड एंड व्हाट ऑल दे डिड। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये वो सारी चीज़ें हैं, ये कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पढ़कर हम बोल सकते हैं कि उस ज़माने के लोग कैसे थे, वो कैसे अपनी लाइफ ज़िंदगी गुजारते थे, ठीक है ना। ये हम कैसे बोलते हैं, ये हम इन्हीं चीज़ों को स्टडी करके बोलते हैं। यही चीज़ें जो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिलती हैं ज़मीन के अंदर से, तो इन्हीं चीज़ों को आर्कियोलॉजिस्ट्स स्टडी करते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले लोग कैसे थे, वो अपनी लाइफ कैसे गुजारते थे, ठीक है ना, इन्हीं चीज़ों को स्टडी करते थे, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंदस वैली सिविलाइजेशन। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।